हेलो स्टूडेंट। आज आपका क्लास 7-8 का प्रैक्टिकल नंबर 6 है। प्रैक्टिकल नंबर 6 में क्या करना है? राइट HTML प्रोग्राम विच डिस्प्ले फॉर्मेट ऑफ वेबसाइट विथ लिस्ट ऑफ मैन। इसमें क्या है, प्रैक्टिकल नंबर 4 जो था आपका, मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल नंबर 4 क्या था। ये वाला ऐसा का ऐसा आउटपुट आपको प्रैक्टिकल नंबर 6 के अंदर लाना है। चेंजेस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेम है। अब है क्या, सिर्फ यहाँ पर आप मेनू देख रहे हो, यहाँ पर भी मेनू देख रहे हो। ठीक है, इतना सा ही चेंज करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 4 हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 4 जो है उसी के अंदर एडिटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा ही चेंजेस करना है, ज़्यादा चेंज नहीं करना। अगर आपने प्रैक्टिकल नंबर 4 अच्छे से समझा होगा या फिर घर पे आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको प्रैक्टिकल नंबर 6 के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो मैंने आपके सामने किया था प्रैक्टिकल नंबर 4, तो मेरे लैपटॉप के अंदर वो सेव है। आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको वापस से प्रैक्टिकल नंबर 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एडिटिंग करूँगी प्रैक्टिकल नंबर 4 ओपन करके। देखो ये मेरा प्रैक्टिकल नंबर 4 ओपन है, जिसमें डेमो वाली CSS आपको याद होगा। नहीं याद है तो मैं वापस से आपको रिफ़र करवा देती हूँ। देखिए मैंने ऐसा P4 करके एक फ़ोल्डर बनाया था, इसको मैं अभी रीनेम करके P6 कर दूँगी। ओके, अब इसके अंदर आप क्या देखोगे, मेरी CSS वाली फ़ाइल और मेरी HTML वाली फ़ाइल और एक इमेज भी है जो आपने लास्ट टाइम भी देखा था और डिटेक्ट नहीं हो रही थी। इस बार भी शायद वो नहीं होगी डिटेक्ट, इसलिए उसका हमें कोई इश्यू देखना नहीं है। हमें क्या देखना है कि हमारा जो आउटपुट है वो हमें 6 की तरह लाना है, इसके प्रैक्टिकल नंबर 6 की तरह। सबसे पहले हम स्टाइल शीट के अंदर ही चेंजेस करेंगे। तो देखो हेडर है, चाहिए हमें मेनू, फिर बॉर्डर, अरे सॉरी बैनर, कंटेंट, फूटर, सारी चीज़ें चाहिए। सिर्फ हमें ऐड करना है लिस्ट वाली चीज़ें। ओके, तो लिस्ट वाले के लिए हम लोग एक यूएल वाला क्लास बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए। विथ ओ सॉरी यूएल के अंदर पहले हम यूएल की विथ एडजस्ट कर देते हैं। अब यूएल हमें किसके अंदर चाहिए वो आप लोग जानते हो, हमें वो मेनू के अंदर चाहिए, है ना। तो मैं मेनू की जितनी हाइट होगी ना उतनी ही हाइट यहाँ पर यूएल में रखूँगी, सॉरी विथ रखूँगी, और हाइट भी मैं उतनी ही रखूँगी जितनी हमने मेनू के अंदर रखी है। मेनू के अंदर हमने 50 पिक्सल रखी है, तो मैं यहाँ पर भी 50 पिक्सल्स कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर मुझे रखना है डिस्प्ले डिस्प्ले, तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा ब्लॉक। ओहो, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन मीन्स कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो ना मेनू के अंदर, उसके आजू बाजू में कुछ होना चाहिए, तो नहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे नन करके छोड़ देंगे। उसके बाद है लिस्ट की स्टाइल। तो आप जानते हो कि लिस्ट स्टाइल में क्या होता है, जैसे डॉट आते हैं, सर्कल्स आते हैं, ऐसी सारी चीज़ें आती हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आ रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर नन कर देंगे। अभी हम फ्लॉट लेफ्ट लिखेंगे। फ्लॉट लेफ्ट का मतलब है कि आप जो यूएल यूज़ कर रहे हो वो उसके अंदर जितनी भी LI आएगी ना वो सारी एक दूसरे के बाजू में एडजस्ट हो जाए, इसलिए। ओके, ये हो गया आपका LI यूएल वाला क्लास, मीन्स के अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट। अब मैं LI लूँगी। देखो मुझे आपको ये ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आप 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना, उसके लिए हम यूएल LI ये सारी चीज़ें लेते थे, आपको याद होगा। इसलिए मैंने यूएल वाला डायरेक्ट वो ड्यू यूज़ किया है। अब मैं LI वाला यूज़ कर रही हूँ। LI के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी जो विड्थ है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में होगी, तो हम 100 पिक्सल्स ले सकते हैं। फिर उसकी जो हाइट है वो तो सेम टू सेम होगी जितनी हमारे पास हमारे यूएल की हाइट है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर भी टेक्स्ट डेकोरेशन रखना है, लिस्ट स्टाइल रखना है। तो ये चीज़ हम ऊपर से कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप के नो नीड टू राइट इट अगेन। ओके, अब हम क्या करेंगे, फ्लॉट लेफ्ट भी हमें रखना ही है क्योंकि इसके अंदर भी सारी की सारी LI होगी। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि LI जो है वो एक दूसरे के बाजू में ही आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर इससे रखाएंगे। इसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़। अब फ़ॉन्ट साइज़ इसके अंदर आया, दैट मीन्स क्या है कि हमें कुछ ना कुछ लिखना है। आप सब जानते ही हैं, हमें मेनू सारे मेनूज डिफाइन करने हैं, इसलिए हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ लिखेंगे और उसके बाद में कलर डिफाइन करेंगे। कलर का मतलब है आप जो अंदर लिख रहे हो ना मेनू के अंदर, उसका कलर कौन सा होना चाहिए। मैं एज़ यूजुअल रेड कलर ही रखती हूँ। ओके, ये हो गया क्लोज।
अब एक चीज़ ऐसी है कि ये जो मार्जिन है, हमें यहाँ पर एक मार्जिन लगाने पड़ेंगे। मार्जिन का मतलब है कि ये जो सारे मेनू है एक दूसरे के साथ में ना हो जाए, वो सब जगह से उसकी जो इफ़ेक्ट है वो परफेक्ट होनी चाहिए। मीन्स कि 10 पिक्सेल्स। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 10 पिक्सेल्स 4 टाइम्स लिख रही हूँ। इसका मतलब है पहले वाला जो 10 है वो यहाँ से मार्जिन देगा, सेकंड वाला यहाँ से और यहाँ से। वो जो मेनू हम लिखेंगे ना उसको चारों तरफ से मार्जिन मिल जाएगी। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करके छोड़ रही हूँ। अब मैं मेरा HTML वाला डॉक्यूमेंट ओपन करूँगी। नोटपैड से ही ओपन करना है। सारी चीज़ें सेम टू सेम है। हमें सिर्फ क्या करना है, मेनू जो है उसके अंदर मेनू का पूरा लिस्ट बनाना होगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, ड्यू ले लेंगे। ड्यू क्लास इक्वल टू हो जाएगा हमारा यूएल। हमने यूएल वाला क्लास बनाया है इसलिए। और ये वाला डिव जो है हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं ताकि हम भूल ना जाए। बहुत सारे डिव हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए। अब हम इसके अंदर वापस दूसरा डिव लेंगे जिसके अंदर हमें एल लेना है। इसके अंदर एल तो हम एल लेंगे ना, उसके अंदर ही हम वो वाला क्लास और ले लेंगे। एल क्लास इक्वल टू, हर एक के अंदर आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, देखिए। और ये मैं एल ख़त्म कर रही हूँ। ऐसे ही हमें जितने भी मेनू लेने हैं ना उतने ऐसे क्लास लेने पड़ेंगे। 2 3 4 5 और 6 लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगी। देखो मैंने 6 लिए हैं, आपको जितने भी लेने हैं उतने ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा है नहीं। प्रोडक्ट, फिर कॉन्टैक्ट, अबाउट, फिर प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, यहाँ पर मैंने यूएल वाला भी ड्यू तो ख़त्म कर ही दिया है। ओके, अब ये हमें बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेगी। फूटर के अंदर ये सेम टू सेम चीज़ हमें चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, फूटर के अंदर जाके ये यूएल वाला और एल वाला पूरा का पूरा क्लास ही कॉपी कर देती हूँ। तो फूटर के अंदर हम इसे डायरेक्टली एज एन बेनिफिशियल ले सकते हैं। देखिए, ऊपर नहीं नीचे रखना है। ओके, यहाँ पर हो गया पेस्ट। अब मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव कर रही हूँ। अब पहले हम देख लेते हैं कि इसका आउटपुट आ क्या रहा है। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही है, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे वो। देखिए, देखो आ गया, सारी चीज़ें आ गई। अब आप देख सकते हैं ये मेरा होम जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो हमें उससे देखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से मेरा होम ऊपर चला गया। वैसे तो नॉर्मल कोई गलती है नहीं, शायद उसको थोड़ी मार्जिन की ज़रूरत होगी। ओके, इसकी वजह से शायद। हाँ, देखो हमने यहाँ पर टैग बंद ही नहीं किया था इसलिए। हो गया, देखो हो गया एकदम अच्छे से। ये हो गया मेरा पूरा वेबसाइट डेमो। प्रैक्टिकल नंबर 4 की तरह ही था, आपको भी मेरी तरह ही करना है। प्रैक्टिकल नंबर 4 जो है उसको सेम टू सेम वो ही रखना है और उसके अंदर हमें एडिशन करना है ये लिस्ट वाले से। ओके, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।